कृपा बड़ी अद्भुत होती है, बड़ी विलक्षण होती है। गुरु की कृपा जैसे मीराबाई पे श्री रैदास जी महाराज की कृपा हुई, श्री नाभाजी महाराज पे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की कृपा हुई। आज बसंत पंचमी के दिन नाभाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि उनका प्राकट्य कब हुआ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जिस दिन दीक्षा होती है, गुरु दीक्षा होती है, उस दिन प्राकट्य होता है, उस दिन शिष्य का नया जन्म होता है। तो बसंत पंचमी के दिन श्री नाभाजी महाराज की गुरु दीक्षा हुई थी, इसके लिए बसंत पंचमी के दिन नाभाजी महाराज की जयंती है। आज के दिन ही नाभाजी महाराज की जयंती है। आइए नाभाजी महाराज के चरित्र के बारे में थोड़ा श्रवण कर लेते हैं। एक दिना ठाकुर जी अपने सबरे सखान के संग बैठे और भोजन कर रहे। एक सखा बोलो, लाला मेरी मैया ने ऐसी दुहारी छाछ बनाई है, तू पी के तो देख। तो वहां की पी भई जूठी छाछ को ठाकुर जी पी के कहे, अरे भैया तू साची कह रहे है, तेरी मैया के हाथ में बड़ो स्वाद है। लाला मेरी मैया ने कढ़ी बनाई है, ऐसी स्वादिष्ट कढ़ी, ऐसा नहीं पहले ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, पहले खुद पी ली। लाला में तो सबरी पी गए हो, लेकिन तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, बड़ी स्वादिष्ट कढ़ी। ठाकुर जी बोले, तेरी थोड़ी पे तो कढ़ी लगी है भाई, ये चाट के मैं स्वाद ले लूंगा। एक दूसरे का छीन झपट के खा रहे हैं, खिला रहे हैं। इस दृश्य को देख के ब्रह्मा जी के हृदय में संशय उत्पन्न हुआ। बोले, परमात्मा नहीं हो सकता, ये परब्रह्म नहीं हो सकता। बड़े बड़े ऋषि महामुनि वेदाचार में संपन्न होके यज्ञ का निर्माण करते हैं, और वह परमात्मा प्रकट होके भोग नहीं लगाता, और यहाँ पे ग्वाल बालों की जूठी कढ़ी चाट रहे हैं। परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी के हृदय में विचार आया, तो पहले तो ब्रह्मा जी ने सबरे बछड़ा बछियान को हरण कर लियो। सबरे सखा बोले, लाला हमने तो पहले ही कही, कछु बैठ के छाका रोगो और कछु गालन ने संभालो। यहाँ तो सबरे खाए पीवे में लग गए, हमारे बछड़ा बछिया पतो नहीं कहाँ को चले गए। ठाकुर जी तो सब जाने जो ब्रह्मा जी की करतूत है। तो ठाकुर जी बोले, तुम सबरे यहाँ बैठो, खाओ पियो, आनंद लो, मैं अबई खोज के लाऊं। क्योंकि ठाकुर जी को पता होती कि ब्रह्मा जी बछड़ान को तो हरण कर लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ग्वाल बालन को हरण करना चाह रहे हैं। ठाकुर जी ने अवसर दियो, ठाकुर जी गए, ब्रह्मा जी ने सबरे ग्वाल बालन को हरण कर लियो। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी तो परमात्मा है, सर्व समर्थ है। जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़ा बछिया थे, वे स्वयं श्री कृष्ण ही बन गए। और ठाकुर जी ने गैयाओं के, ब्रज कुमारिकाओं के, ब्रज गोपियों के मनोरथों को पूर्ण किया। गैया का मनोरथ ये था कि ठाकुर जी कबऊ कबऊ पद्मा गैया के थन में मोड़ो लगाए के दूध पिए। तो आज सबके बछड़ा बछिया ठाकुर जी बन गए, और एक भी गैया ऐसी नहीं जिसका ठाकुर जी ने दूध ना पिया हो, सबका दूध पिया ठाकुर जी ने। ब्रह्मा जी ने, ठाकुर जी ने सबके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए ये लीला की थी। ब्रह्मा जी अब 1 वर्ष हो गया, तो ब्रह्मा जी ने सोचा 1 वर्ष हो गया,
देख के तो आवे वो बहरूपिया क्या कर रहा है, जरूरी रो रहा होगा। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो क्या देखा, जितने बछड़ा बछिया थे, जितने ग्वाल बाल थे, वो सब पृथ्वी पे घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए तो वहां देखा कि वहां पे बंदी बने हुए हैं। फिर नीचे आए तो देखा विचरण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले ओ ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे, क्षमा मांगनी चाहिए। और ब्रह्मा जी ने सबरे ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सब वापस कर दिए और कनक दंड के समान, स्वर्ण दंड के समान ब्रह्मा जी गिर पड़े, कूद पड़े और ठाकुर जी से क्षमा मांगी। और ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी चौड़ी स्तुति गाई और इस स्तुति में कछु प्रश्नों पूछे, लेकिन ठाकुर जी ना बोले, ना मुस्कुराए, ना ब्रह्मा जी की तरफ देखा, बस गुम सुम से है के सुनते रहे। ब्रह्मा जी के हृदय में विचार आयो कि भैया गलती तो बड़ी हमारी कहाँ है गई, अब कोई आपको आके दंडवत करे और आप वहां की तरफ देखो ही नहीं, कैसो लगेगो। रोवे गिड़गिड़ावे, आपकी लंबी चौड़ी स्तुति गावे, फिर भी आप वाक कुछ बोलो ही नहीं, फिर कैसा लगेगो। और वो कुछ पूछे आप वहां को उत्तर ना दो तो कैसो लगेगो। और पतो ना भक्त वत्सल दया सागर करुणा सागर, आज इन्होंने कैसी निष्ठुरता धारण कर ली, बोले ही नहीं। ब्रह्मा जी के हृदय में विचार आयो, गलती तो बड़ी कहाँ है गई हमारी, प्रेमिन को प्रेमिन से वियोग करानो अच्छो काम ना है। दो प्रेमी तड़प रहे हो, उनको मिला देवे तो अच्छो काम है, लेकिन प्रेमिन को प्रेमिन से वियोग करानो अच्छो काम नहीं है। और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के प्राण प्यारे बछिया बछड़ान को 1 वर्ष तक वियोग करायो ठाकुर जी ते। ब्रह्मा जी के हृदय में विचार आयो, अब हमने वियोग करायो है तो हमको संयोग कराना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी के ही अंशा अवतार हुए श्री नाभाजी महाराज। और नाभाजी महाराज जन्मांध थे, वैसे अंधे नहीं थे, नेत्रों के चिन्ह ही नहीं थे, यहाँ से यहाँ तक सपाट चर्म था। जैसे कोई नेत्रवान हुए, वो किसी कलश को लांग जाए, तुलसी को लांग जाए, बिल्व पत्र को लांग जाए, भोजन की थाली को लांग जाए, पुस्तक को लांग जाए, तो संत जन डांट के कहते हैं, अंधे हो क्या? अंधा तो नहीं है। देखिए, नेत्र दिए इसलिए जाते हैं कि दृष्टि पूतम निषेध पादम, दृष्टि से पहले पृथ्वी को देखो, धरती को देखो, फिर पैर रखो। और तुम नेत्रवान होने के बाद भी कुछ भी लांगे चले जा रहे हो, किसी भी पैर रख के चले जा रहे हो, तो कहते अंधे हो क्या? अंधा तो नहीं है। तो नेत्रहीन का मतलब होता है ज्ञानहीन, और नेत्रवान का मतलब होता है ज्ञानवान। तो ब्रह्मा जी नेत्रहीन अंधे होके जन्म लिए। हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको। आप कहेंगे कैसे ऊट पटांग बात कह रहे हैं, हनुमान वंश, हनुमान जी ऐसे वैरागी, उनको कब ते वंश चल गयो। तो एक ब्राह्मण हते, उनकी कोई संतान ना थी, वेदज्ञ ब्राह्मण। तब हनुमान जी की कृपा से इनके संतान भई
हनुमान जी की कृपा ते वंश चलो, जिसके कारण हनुमान वंश। इसी हनुमान वंश में आगे चल के श्री नाभाजी महाराज प्रकट हुए। नाभाजी महाराज का जन्म अकाल में हुआ था। ये मात्र 5 वर्ष के थे तब अकाल पड़ा, और उसी अकाल में इनके पिताजी भी भगवत धाम प्रयाण कर गए, और इनकी माता अपने एकमात्र पुत्र को लेके, जो जन्मांध है, उसको लेके अन्यत्र कहीं जाना चाहती है कि वहां मेरे और मेरे पुत्र का पालन हो जाए, जहाँ पे अन्न हो। और वन में पिता गए, माता वन छोड़ गई। वन छोड़ गई का यह अर्थ करना ठीक नहीं कि वो वन में छोड़ के चली गई। भला अपनी माँ अपने एकमात्र पुत्र को, जिसके पालन के लिए वो अन्यत्र कहीं जाना चाहती है, वो कैसे छोड़ के जा सकती है? वन छोड़ गई। कहाँ गई? बोले भगवान के पास चली गई। उसकी भी मृत्यु हो गई, वह भी पंच तत्व को प्राप्त हो गई। अब अकेला 5 वर्ष का बालक जंगल में बैठा है। उस समय हरिद्वार का कुंभ मेला था, और सब संत स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करके अपने अपने मठों की ओर जा रहे थे। तभी रामानंदी संप्रदाय के 2 महान संत, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री किल्हदेवाचार्य जी महाराज, ये गलता में विराजते थे, आए कुंभ स्नान के लिए, और दोनों ही श्री कृष्ण पयोहारी जी के शिष्य। ये भी कुंभ स्नान करने के लिए आए थे, योग बल से ही आए थे, और योग बल से ही पुनः गलता पीठ जहाँ है वहाँ गलता जा रहे थे। तभी मार्ग में एक बालक को देखा। बालक को देख के करुणा उत्पन्न हुई, और वे महापुरुष जो आकाश गमन कर रहे थे, वे नीचे उतरे और उन्होंने बालक से पूछा, बालक तुम्हारा नाम क्या है? तो उस 5 वर्ष के बालक ने कहा कि पहले तो आप ये बताइए कि आप किस भाव से पूछ रहे हैं। अगर तत्वों के भाव से पूछ रहे हैं तो पंच तत्वों से ये शरीर बना है। रक्त मांस पंच तत्वों से बना है। जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, इनसे ये शरीर बना है। और धातुओं के बारे में पूछ रहे हैं तो रक्त मांस मज्जा आदि इन सब से शरीर बना है। अब एक से बना हो तो मैं नाम बता दूं, अभी तो अनेक हैं। और तत्वों का और विस्तार किया जाए तो 25 तत्वों से ये देह बना है। अब मैं 5 का नाम बताऊं कि 25 का नाम बताऊं? मैं अपने स्वरूप को भूला हुआ जीव हूँ भगवान। वाह! अग्रदेवाचार्य जी महाराज बोले, बालक तुम्हारी माँ कौन है? तो उस 5 वर्ष के बालक ने कहा, जो सबकी माँ है वही मेरी भी माँ है। तुम्हारे पिता कौन है? नाभाजी महाराज बोले, जो सबके पिता है वही मेरे भी पिता है। तुम्हारा भरण पोषण कौन करता है? तो नाभाजी महाराज बोले, जिसने गर्भ में भरण पोषण किया, जिसने गर्भ में रक्षा की, वही बाहर भी रक्षा करता है, वही बाहर भी भरण पोषण करता है। समझ गए अग्रदेवाचार्य जी महाराज कि ये किसी भी प्रकार से सामान्य बालक नहीं है। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, ओहो, ये तो ब्रह्मा जी ही बालक के रूप में है। अपने पूर्व जन्म के किए गए भगवत अपराध का प्रायश्चित्त करने के लिए नेत्रहीन होके, अंधे होके आए हैं।
और तब श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने अपने कमंडल में से जल निकाला और जैसे ही नेत्रों पे सिंचन किया कि खुले चक चक माने चक्षु, चक्षु खुल गए। कमल जैसे बड़े बड़े विशाल नेत्र श्री नाभाजी महाराज को प्रदान कर दिए। दृष्टि देने का काम संतों का ही है, गुरुदेव का ही है। और जब चक्षु खुल गए नाभाजी महाराज के तो उन्होंने संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कृपा पूर्वक नाभाजी महाराज को अपने संग ले लिया अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने और कुछ काल अपने समीप रख के फिर श्री कील देवाचार्य जी महाराज की आज्ञा पाकर उनको राम मंत्र प्रदान कर दिया और नाभाजी महाराज का नाम नारायण दास रखा। क्या नाम रखा? नारायण दास नाम रखा। और तब एक दिन श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के ध्यान में श्री जानकी जी प्रकट होके कहती हैं कि अब आप रेवासा पधारो। और जानकी जी की आज्ञा पाके श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपने बड़े गुरु भाई श्री कील देवाचार्य जी महाराज को संग लेके, कुछ संतों को संग लेके, नारायण दास जी को संग लेके, नाभाजी को संग लेके 200 गायों को अपने संग में लेके रेवासा पधारे। रेवासा में पहले अधिक संख्या में बंजारे रहते थे, व्यवसायी रहते थे, माहेश्वरी व्यवसायी रहते थे। नमक के भी कुछ व्यापारी थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, लेकिन ज्यादा व्यवसायियों का ही निवास था। और पहले रेवासा में जल नहीं था और इतना खारा जल था कि जल को लो तो नमक बन जाए, इतना खारा जल नहीं था। जल का बड़ा श्रम था, बहुत दूर जाके लाना पड़ता था। मीठा जल बड़ा महंगा था, जल का बड़ा कष्ट था। जब अग्रदेवाचार्य जी महाराज आए तो वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने अग्रदेवाचार्य जी महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप पधारे, बहुत कृपा की आपने, लेकिन यहाँ पे जल नहीं है और संतों को जल बहुत आवश्यकता होती है। शुद्धिकरण में जल ज्यादा लगता है। लोग शंका करके आओ तो 4 कुल्ला करो, शौच जाके आओ तो 8 कुल्ला करो और भोजन करो तो 16 कुल्ला करो। शुद्धिकरण में बहुत जल लगता है। तो श्री सब ने कहा कि महाराज आप पधारे, बहुत कृपा की, लेकिन यहाँ पे जल का बड़ा कष्ट है। तब श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने गंगा जी का ध्यान किया, वहां गंगा जी प्रकट हो गई और गंगा जी रेवासा में निवास करी। ऐसा पानी था कि कुल्ला करने योग्य नहीं। और जब गंगा जी प्रकट हो गई तब खूब नहाओ धो। गंगा जी ने कहा कि मैं रेवासा में निवास करूंगी और
रेवासा के 3-4 किलोमीटर आगे चलने पर ठाकुर जी का ही खेत है जहाँ नमक उगता है। रेवासा से 2-3 किलोमीटर आगे जाओ तो ऐसा पानी कि कुल्ला नहीं कर सकते, और रेवासा में आओ तो खूब नाव धो। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज से सबने कहा कि अब आप यहीं निवास कीजिए, और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज रेवासा में निवास करने लगे। एक दिन श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी में बैठे थे और श्री नाभाजी महाराज अग्रदेवाचार्य जी महाराज को पंखे की सेवा कर रहे थे, पंखा ढुरा रहे थे। अग्रदेवाचार्य जी महाराज श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे थे और अंत में माला पहना रहे थे। श्री सीताराम जी सर झुकाए खड़े हैं और अग्रदेवाचार्य जी महाराज माला पहनाने ही वाले थे कि उनका एक शिष्य जो था वो समुद्र पार कर रहा था, और तभी समुद्री तूफान आया और जहाज से समुद्र पार कर रहा था तो जहाज उस समुद्री तूफान में गिर गया। तो उनके शिष्य ने, उनके भक्त ने अग्रदेवाचार्य जी महाराज को पुकारा, और जैसे ही अग्रदेवाचार्य जी महाराज के कानों में उस भक्त की पुकार गई, अब अग्रदेवाचार्य जी महाराज मन में विचार करने लगे, मैं पहले माला पहनाऊं कि शिष्य को बचाऊं। अब वे थे तो मानसी में, लेकिन उनका शरीर थोड़ा सा हिला, वे थोड़े विचलित हुए। तो नाभाजी महाराज ने देखा कि गुरुदेव विचलित कैसे हो रहे हैं। अपनी मानसी से गुरुदेव की मानसी में प्रवेश किया और देखा कि गुरुदेव विचलित क्यों हो रहे हैं। तो देखा कि सीताराम जी सर झुकाए खड़े हैं और गुरुदेव का ध्यान अपने शिष्य की ओर है। तब श्री नाभाजी महाराज पंखा ढुरा रहे थे और पंखे को ढुराते ढुराते उन्होंने, जिस तरफ समुद्र है, कोसों दूर समुद्र है, और उस तरफ जैसे ही जोर से पंखे को किया कि समुद्री तूफान हट गया, समुद्री तूफान चला गया और जहाज तत्काल किनारे हो गया। अब नाभाजी महाराज अग्रदेवाचार्य जी महाराज की मानसी में प्रवेश करके कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आपके शिष्य का संकट टल चुका है। श्री सीताराम जी सर झुकाए खड़े हैं, आप इनको माला धारण कराइए। अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने माला धारण कराई, ध्यान से जागृत हुए। बोलियो कौन, किसने कहा? क्योंकि मुझे मेरी मानसी के भीतर किसी का शब्द नहीं सुनाई देता। किसने कहा? तब नाभाजी महाराज ने ये नहीं कहा कि सिद्ध संत का सिद्ध चेला बोला। उन्होंने कहा कि जिसको आपने संतों की जूठन खिला के जिसका भरण पोषण किया, वही आपका शिष्य नारायण दास बोला। अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने मन में विचार किया कि ऐसा कार्य आज तक किसी शिष्य ने नहीं किया कि मानसी के भीतर प्रवेश करके गुरुदेव की सेवा करना। तो अब श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने भी ऐसा कार्य किया जो आज तक किसी गुरु ने नहीं किया। क्या कार्य किया? कहा कि मैंने माला धारण कराई
तो नाभाजी महाराज से बोले श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, अब तुम ठाकुर जी को जो सबसे प्रिय पुष्प हैं उनकी माला ठाकुर जी को धारण कराओ। ठाकुर जी को सबसे प्रिय कौन है? ठाकुर जी के भक्त हैं। सबसे प्रिय ठाकुर जी को जो भक्त पुष्पों के रूप में, वह ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। भक्तों की माला धारण कराओ। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि शिव समान मोहे प्रिय न दूजा। शिव जी के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव जी भक्त हैं। कहां तक कहें, ठाकुर जी जिन किशोरी जी के चरण कमलों को अपने गालों से लगा के सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं, ऐसे श्री किशोरी जी के सबसे प्रिय कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज के रोम रोम से राम राम शब्द निकलता है। हनुमान जी महाराज भक्त हैं, इसके लिए जानकी जी को हनुमान जी महाराज सबसे अधिक प्रिय हैं। देखिए, केवल किशोरी जी ही ठाकुर जी के लाडले होने का, ठाकुर जी के प्रिय होने का आशीर्वाद दे सकती हैं। ठाकुर जी स्वयं अपने प्रिय होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते कि मेरे लाडले हो जाओ। ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी तो खुद ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पे आए हैं। किशोरी जी ही दे सकती हैं आशीर्वाद ठाकुर जी के लाडले होने का। और किशोरी जी ने, जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया है कि ठाकुर जी के लाडले हो जाओ, ठाकुर जी के प्रिय हो जाओ, ठाकुर जी के दुलारे हो जाओ। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है श्री जानकी जी ने। जानकी जी के अलावा यह शक्ति केवल चंद्रकला जी में है। महादेव भी कैलाश पे बैठे बैठे पुकारते हैं, हे चंद्रकले मोह पे रीझो, हे चंद्रकले मोह पे कृपा करो। महादेव भी पुकारते हैं। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज चंद्रकला जी के ही रूप थे। तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने श्री नाभाजी महाराज को ठाकुर जी के प्रिय होने का आशीर्वाद दिया। और ठाकुर जी के प्रिय कैसे होंगे? बोले भक्तों की माला ठाकुर जी को धारण कराओ। तब श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ लिखा, भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। और नाभाजी महाराज श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज से निवेदन करते हैं कि जितने भी भक्त हैं सब मेरे हृदय में आ गए, लेकिन जब ब्रजवाले ना आए, ब्रजवासी ना आए, तब अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा जहाँ किशोरी जी हैं वहीं ब्रज है। और तब अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने किशोरी जी से प्रार्थना की। किशोरी जी सब सखीन के संग प्रकट हो गई और जहाँ किशोरी जी वहीं वृंदावन भी प्रकट है गयो। हरिदास जी, हरिवंश जी सब प्रकट है गए। और नाभाजी महाराज ने सबके चरित्र लिखे। और जब नाभाजी महाराज प्रयाण कर गए, प्रयाण के 100 वर्ष बाद श्री प्रियादास जी महाराज को आकर के नाभाजी महाराज ने कहा कि अब आप भागवत जी, भक्तमाल जी की टीका लिखो। और तब प्रियादास जी महाराज ने
रेवासा में आके भागवत जी की, भक्तमाल जी की टीका लिखी मनहरण छंद में। और नाभाजी महाराज ने भंडारा किया था। जब भक्तमाल जी लिखी थी तब सब संत आए थे, लेकिन तुलसीदास जी महाराज नहीं आए। कहा भीड़ में जानो। तब श्री गोपेश्वर महादेव ने आके स्वयं आज्ञा की कि आप जाओ, अगर नहीं गए तो भगवत वैष्णव अपराध बनेगा। तब श्री तुलसीदास जी महाराज आए और उन सब बर्तन लाए थे, आके भी किनारे में बैठे। अब किनारे में तो ध्यान जाता नहीं, अंत में आए थे। तो जब खीर देने वाले थे वो आए, बोले भैया अपना बर्तन आगे करो। तो उनके पास तो कोई बर्तन नहीं था। तब श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक संत की पादुका उठा के कहा, लो इसमें डालो, ये मेरा बर्तन। तो जो खीर दे रहे थे उन्होंने कहा कि एक संत की पादुका में खीर ले रहे हो। तो तुलसीदास जी महाराज बोले, ये तो कितनी सौभाग्यशाली है कि जिस ब्रज रज में श्री श्यामा श्याम विचरण करते हैं, उस ब्रज रज में सदा तल्लीन रहती है। उसका स्पर्श इसको होता रहता है। और जिन संत के हृदय में श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उन संत के श्री चरण इसमें पढ़ते हैं। ये तो अत्यंत सौभाग्यशाली, मैं तो इसी में खीर लूंगा। तब श्री नाभाजी महाराज समझ गए, बोले तुलसीदास जी महाराज हैं। और तब वहीं उनको भक्तमाल सुमेरु की उपाधि मिली। तुलसीदास जी महाराज रेवासा आए और चातुर्मास निवास करके उन्होंने भक्तमाल सुमेरु की उनको उपाधि मिली। बोलिए नाभाजी महाराज की जय हो। बोलिए अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय हो। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे।